पालन के संबंध में था और इसमें इनको जो भी सेवानिवृत्ति से संबंधित भुगतान का प्रस्ताव था उस पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई। दूसरा प्रस्ताव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का है। यह उनके विभागीय परीक्षा से संबंधित है और इसमें विभागीय परीक्षा से संबंधित विषयों यथा लेखा, विकास, कंप्यूटर, हिंदी उच्च स्तर एवं जनजातीय भाषा के पाठ्यक्रमों को झारखंड पशुपालन सेवा भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2013 में समाविष्ट किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। तीसरा प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग का है और इसमें सलोमी एक्का बनाम झारखंड राज्य व अन्य सदृश मामलों में पारित न्यायाधीशों के अनुपालन में कुल 8 याचिकाकर्ता काराकर्मियों के सेवा के नियमितीकरण के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई। चौथा प्रस्ताव जल संसाधन विभाग से है। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना NEPCC के अंतर्गत जो राष्ट्रीय जल मिशन क्रियान्वित है उसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जो स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान तैयार किया जाना है उसके लिए NIH रुड़की के साथ पुनरीक्षित इकरारनामा करने तथा पूर्व निर्गत संकल्प में संशोधन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई। पांचवा प्रस्ताव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग का था, जिसमें पूर्व से संचालित केंद्र प्रायोजित अम्ब्रेला समेकित बाल विकास सेवाएं योजनांतर्गत केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों को केंद्र सरकार के निर्णय के आलोक में दिनांक 31 मार्च 2022 तक अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई। छठवां प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से था, जिसमें झारखंड राज्य अंतर्गत सरकारी विद्यालय के वर्ग 9 एवं 10 में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्रों को प्रति वर्ष निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने की मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। सातवां प्रस्ताव मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग से है। 13 मधुपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के संचालन हेतु 5 करोड़ 51 लाख रुपए मात्र झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के तौर पर प्राप्त करने एवं निकासी के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। 8वां प्रस्ताव विधि विभाग से था, जिसमें झारखंड राज्य विधि आयोग की कार्यावधि दिनांक 14/11/2019 से 13/11/2021 तक भूतलक्षी प्रभाव से विस्तारित करने के घटनोत्तर स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। 14/11/2019 से 13/11/2021 2 वर्षों की घटनोत्तर अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई। 9वां प्रस्ताव वाणिज्य कर विभाग से था। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में किए गए संशोधनों के आलोक में झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित झारखंड माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2021 के प्रख्यापन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई। दसवां प्रस्ताव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से था। भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की अनुसूची 1 क में संशोधन करने तथा बिहार मनोरंजन ड्यूटी कोर्ट फी तथा मुद्रांक अधिभार संशोधन अधिनियम 1948 की धारा 5 को निरस्त करने के संबंध में इसमें अनुसूची 1A में जो भी वर्णित विलेखों पर मुद्रांक शुल्क होता है उसमें बढ़ोतरी का प्रस्ताव था, जिससे राज्य को अतिरिक्त 200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।
इसमें बहुत सारे अनुसूची में अलग अलग चीज़ों के लिए दर निर्धारित है। मान लेते हैं अलग अलग जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं, एक्नॉलेजमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन बॉन्ड, एडॉप्शन डीड, एफिडेविट के लिए, हर एक चीज़ के लिए जो भी दर निर्धारित है उसमें बढ़ोतरी का प्रस्ताव है और उसमें कुल मिलाकर के लगभग 200 करोड़ अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। साथ ही साथ जो बिहार मनोरंजन ड्यूटी कोर्ट फी तथा मुद्रांक अधिनियम 1948 लागू है, उसकी धारा 5 के अंतर्गत इन शुल्क पर अतिरिक्त 110% अधिभार भी लगता था, उसे निरस्त किया गया। ग्यारहवां प्रस्ताव वित्त विभाग से है, जिसमें राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में है। 1/7/2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ते की दर को 17% की विद्यमान दर से बढ़ाकर 28% के रूप में स्वीकृत किया गया। नहीं, इसमें एरियर नहीं मिलेगा। 12वां प्रस्ताव वित्त विभाग का है। इसमें राज्य सरकार के पेंशनधारियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में था, जिसे मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। 13वां प्रस्ताव ऊर्जा विभाग का है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजनांतर्गत विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन कार्यक्रम ऑफ ग्रिड के तहत 230 ग्रामों से बढ़कर 246 ग्रामों के लिए सोलार पीवी माइक्रो ग्रिड एवं सोलार स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकरण कार्य हेतु प्रथम पुनरीक्षित कुल परियोजना की राशि 109 करोड़ की स्वीकृति दी गई। इसकी लागत 104.86 करोड़ था 230 ग्रामों के लिए, जो 246 ग्रामों के लिए ये बढ़ करके ये राशि 109 करोड़ हो गई, जिस पर इस पुनरीक्षित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। 14वां प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का है। श्रीनाथ विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में इसे झारखंड विधानसभा के पटल पर पारित किया जा चुका है और इस पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई, जो मॉडल गाइडलाइंस के आधार पर निजी विद्यालय की स्थापना के संबंध में। 15वां प्रस्ताव परिवहन विभाग का है। झारखंड मोटर गाड़ी नियमावली 2021 के प्रारूप पर स्वीकृति के संबंध में और इसमें भी जो नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के शुल्क देय हैं उसमें बढ़ोतरी का प्रस्ताव। ये भी बहुत लंबी सूची है, इसलिए अलग से वो दिया जाएगा। इसमें कई पन्नों की सूची है। 16वां प्रस्ताव भवन निर्माण विभाग से है, जिसमें गढ़वा में समाहरणालय भवन के निर्माण हेतु 53,99,70,000 रुपए पर प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई। सत्रहवां प्रस्ताव श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग से है। राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण शुल्क लागू करने एवं कौशल मनी की दर बढ़ाने के संबंध में है। जो राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन के उपरांत प्रशिक्षणार्थियों को मात्र 50 रुपये कौशल मनी के रूप में देना पड़ता है वर्तमान में, जो कि बाद में प्रशिक्षण समाप्त होने पर वापस की जाती है, उसे बढ़ा करके 500 रुपये किए जाने का प्रस्ताव है। 18वां प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग का है। झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से बरलंगा निमरा पिरगुल कसमार पथ कुल लंबाई 27.6 किलोमीटर को
2 लेन पेव्ड शोल्डर में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य, इसमें पुलों के निर्माण, भूअर्जन एवं रीसेटलमेंट रिहैबिलिटेशन सहित कुल राशि 176 करोड़ 70 लाख 31 हजार रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई। रोड का नाम है बरलंगा पथ। और अंतिम 19वां प्रस्ताव ऊर्जा विभाग से है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा की जा रही ऊर्जा क्रय के विरुद्ध सब्सिडी की राशि विभागीय बजट से कोषागार के माध्यम से डीवीसी एवं एनटीपीसी को सीधे भुगतान करने की स्वीकृति के संबंध में कुल 19 प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। स्थगित को मैंने नहीं पढ़ा, जो स्थगित है, जो 19 स्वीकृत हुए उसकी सूची मैंने बताई।